हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई मजे से एकदम कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माहेश्वरी क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि चैप्टर 1 कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला हट चुका है हमारे सिलेबस से। सो यस, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके थे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, वरना तुम लोग कहोगे अरे मैम हमने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया होगा। तो हाँ भाई, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या बताया था, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, राइट। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमो मतलब सेम, और मिक्सचर हो रहा है तो सेम मिक्सचर। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अच्छा, होमोजेनस का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ये भी मतलब होता है कि मैंने बताया था आपको कि अगर होमोजेनस है तो वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकता, राइट। हमने एक शुगर लिया, वाटर लिया, मतलब एक साइड शुगर एक साइड वाटर को मिक्स किया, होमोजेनस मिक्स हो गए, होमोजेनसली मिक्स हो गए। मतलब कि जब आप उसको फिल्टर पेपर या नॉर्मल किसी भी उस मेथड से अलग करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होंगे, राइट। होमोजेनस मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड easily. होमोजेनस मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, राइट। अब सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के थे, एक था हमारा सॉल्यूट एंड सेकेंड वन वाज सॉल्वेंट, राइट। ये भी सबको याद होगा, एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था। क्या होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये चीज पहले वीडियो से लेकर सेकंड वीडियो से लेकर अभी थर्ड वीडियो तक मैं बता रही हूं और शायद पूरे चैप्टर में बताती रहूंगी कि आपको याद रखना है। सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में हो, जो लेसर अमाउंट में हो हमारा, और जो मोर अमाउंट में हो या जो ज्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। वाटर सॉल्वेंट काफी जगह लिया जाता है, कई जगह सही भी होता है, लेकिन हमको मान के ही चलना है क्योंकि चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं 110% वाटर ही सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, दिस इज नॉट ट्रू, राइट। तो हम लोगों ने ये भी जाना था कि नॉट बी सेपरेटेड जान लिया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाना था ना, सॉल्यूट कैसा होता है, सॉल्वेंट कैसा होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड सो ऑन, मोल फ्रैक्शन वगैरह। यस, यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन का यूज होगा। आज जो वीडियो है, अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों कोशिश करना देख लो। ऐसा नहीं है कि सेकंड वीडियो देख के ही आप स्टार्ट करो, बिल्कुल अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई जरूरत नहीं है आपको टाइम वेस्ट करने की उस वीडियो को देखने की, बिल्कुल आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यस, let's get started and move to our topic, right? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, राइट। वेपर प्रेशर से क्या रिलेट कर पा रहे हो, यानी कि प्रेशर मतलब जो चीज होता है ना, प्रेशर कुकर टाइप का, क्या होता है उसमें वेपर्स होते हैं, बंद हो जाते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं। मम्मी पापा घर पे प्रेशर देते हैं, यार तुम इतने % लाओ। प्रेशर मतलब समझो ना, रोक देते हैं किसी चीज को, बंद कर देते हैं एक तरफ, राइट ना, यही होता है प्रेशर। तो अगर हम बात करें वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो प्रेशर जो वेपर्स पे लग रहा होगा वो होता है वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है, तो क्या यही लिख देंगे? नहीं भाई, ये तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है कि वेपर प्रेशर होता कब है। समझो आप, मैं यहाँ पे आपको दो चीजों से समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो कंटेनर है, राइट। हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है। आप सोचो इन दोनों कंटेनर में, फॉर एग्जाम्पल यार देखो, अभी मुझसे छोटा और बड़ा बना, आप समझो इक्वल साइज है, साइज शेप सब इक्वल है, ठीक है, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा साइज शेप से। स्टिल चलो, अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैं इसको ऐसे कर दूं, यानी कि मैंने इसको बंद कर दिया, इस वाले कंटेनर को मैंने बंद किया हुआ है, इस वाले कंटेनर को मैंने ओपन किया हुआ है। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर मान लो मैंने कुछ पार्टिकल्स डाले, सॉल्यूट बोल दो, सॉल्वेंट बोल लो, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर डाले इक्वल। अब देखो होगा क्या, यहां वाले में क्या होगा, ये वेपराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे, बोल लो इवेपोरेट हो जाएंगे, राइट। यहां वाले में इवेपोरेट हो जाएंगे या फिर वेपराइज हो जाएंगे। इसकी अगर बात करें, क्या इवेपोरेट हो पाएगा? नहीं, ऊपर तो जा रहा होगा, ऊपर को हमारा इवेपोरेशन हो रहा होगा, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा होगा, वो अंदर ही कंटेनर में, भाई आपने ढक्कन लगा दिया, अंदर ही अंदर इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राइट। ऊपर से
अब यहां पे पार्टिकल जब चिपकेंगे, यहां वाले सरफेस पे पार्टिकल जब चिपकेंगे तो फिर वापस से नीचे आएंगे, इसको आप बोलोगे कंडेंसेशन। यही तो होता है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन, राइट? कंडेंसेशन हो रहा होगा। अभी मैम आप ये क्या समझा रही हैं, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? बच्चों वेपर प्रेशर को जानना जरूरी है। वेपर प्रेशर इस पे पॉसिबल नहीं है, इसमें आपका वेपर प्रेशर इज नॉट पॉसिबल, राइट? वेपर प्रेशर इज नॉट पॉसिबल इन एन ओपन कंटेनर, क्योंकि ये क्या था आपका, क्योंकि ये क्या था आपका, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, राइट? इसकी अगर हम बात करें, इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है तो क्या ये बोलना सही है कि यहां पे वेपर प्रेशर इज पॉसिबल? ये बात समझ में आई आपको? तो यानी कि मैंने आपको ये बात इसलिए समझाई ताकि आप ये जानो कि वेपर प्रेशर किस वाले चीजों पे हो सकता है, जो चीजें क्लोज्ड होती हैं, जो बंद होती हैं, जहां पे इवेपोरेशन भी हो रहा होता है, इवेपोरेशन भी हो रहा होता है एंड कंडेंसेशन भी हो रहा होता है। जहां पे दोनों चीजें होंगी वहां पे वेपर प्रेशर पॉसिबल है, लेकिन जहां पे सिर्फ एक चीज होगी वहां पे वेपर प्रेशर का कोई मतलब नहीं, वो सिंपल इवेपोरेशन हो रहा होगा, ठीक है? पहले तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? सेकेंड चीज अगर हम बात करें इसी में, ये आपको मैं एक जल्दी जल्दी बता देती हूँ होता क्या है। स्लाइड तो हमको पढ़नी है, वो रट्टू तोता वाला तो समझना ही है क्या लिखा है उस पर। स्टिल अब बच्चों ध्यान से देखो, इस पे भी वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा। अभी इसी को हम मान लो यहां पे बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं, चलो इसी को, इसी कंटेनर को मान लो हमने यहां पे बनाया। ये बताओ कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स बोल लो यहां पे होंगे और कुछ यहां पे होंगे, इसी तरीके से तो पार्टिकल्स होंगे। अब आप बताओ मुझे कौन से पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे या ऊपर जा रहे होंगे। बंद में मान लो कौन से पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे। मुझे तो यही दिख रहा है कि पहले ये वाले पार्टिकल्स जाएंगे आपको, ये वाले जो पार्टिकल्स है ये। तो बच्चों इन पार्टिकल्स को बोलते हैं सरफेस पार्टिकल्स, बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो, जो भी बोल लो। तो जो सरफेस में होते हैं, ये सब आपकी 11 का पोर्शन है भाई, जो सरफेस में होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे वाले नहीं जा रहे होते। ये जो सरफेस वाले होते हैं ना, राजा होते हैं एकदम, इनके अंदर ना पावर होती है। कहते हैं इधर आओ भाई, पीछे वाले जो उसके वो होते हैं ना पार्टिकल्स, उससे कहते हैं इधर आओ भाई, तुम हो क्या मेरे सामने, जब तक हम हैं तुम नहीं जा पाओगे। ये होता है यहाँ पे, ठीक है? जब तक ये रहेंगे तब तक इनकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इनकी कुछ नहीं चल पाएगी, ये नीचे नीचे रह जाएंगे। इनकी अच्छा पावर, अच्छा ये बताओ आप मैम ऐसा क्यों आप बोल रही हैं, ये भी तो ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल, अब भाई आपने टब लिया, टब में पानी भरा, तो टब का पानी में ऊपर वाले पार्टिकल एक सरफेस बनाते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है। क्या होती है? उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज होती है भाई, वो दूसरे को हटा हटा के खुद ऊपर चले जाएंगे। क्लास में एक बच्चा होता है ना जो कहता है कि आओ मैं तुम्हें चीटिंग कराता हूँ, एंड देन वो क्या करता है, थोड़े थोड़े आंसर्स बता देगा, कुछ कुछ गलत भी बता देगा आपको, और आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे। क्यों? वो सबको हटा के आगे जा रहा होता है। हर बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आता भाई? 30 बच्चे क्लास में हैं, यहाँ पे मान लो 30 पार्टिकल्स हैं, आप पार्टिकल्स को क्लास से लेके चलो, 30 बच्चे हैं, मैं बोलूं 300 बच्चे इस बार हमारी क्लास में फर्स्ट है। 99.9% एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, नोट्स भी एक ही दे रहा होता है। अगर मैं कह रही हूं चलो आप ट्यूशन को हटा दो, आप बोलो कि एक ही बच्चा एक ही टीचर से पूरे महीने पढ़ रहा है, तो जो एक बच्चा पढ़ रहा है वही 30 बच्चों को वो पढ़ा रहा है टीचर। लेकिन क्यों? कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड थर्ड, एंड कुछ पीछे, मतलब पीछे से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है, और क्या। तो यही होता है यहाँ पे, राइट? ये इन लोगों के अंदर इतनी पावर होती है, कहते हैं भैया तुम पार्टिकल हटो, हमको ऊपर जाने दो, और ये ऊपर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? काइनेटिक एनर्जी तेज होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होती है। अब आप सोचो, पहली चीज तो चलो हमने ये जानी इनके बारे में कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तेज होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब तो पता होगा ना भाई, मोशन ऑफ द बॉडी, जो मोशन की वजह से एनर्जी हो रही होगी, जैसे वो चल रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी पहली चीज ज्यादा होगी। दूसरी चीज आप बताओ, ये पार्टिकल्स इवेपोरेट भी पहले करेंगे, ऐसा क्योंकि नीचे वाले पहले नहीं, सरफेस वाले पहले। सोचो भाई, नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके पास बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है पार्टिकल्स के बीच में वो लग रहा है, पकड़ पकड़ के एक दूसरे को बैठे हुए हैं। लेकिन ऊपर वाले, अच्छा मैम नीचे वाले को लग रहा है तो क्या ऊपर वाले को नहीं लग रहा है? चलो ये भी बात करते हैं। हाँ, ये हमारा बोल था, या फिर ये हमारा जो भी कह लो कंटेनर था। ये जो बच्चों पार्टिकल्स हैं, देखो ये वाले ऊपर वाले, इनमें काफी चीजें अलग होती हैं नीचे वाले पार्टिकल्स से। नीचे वाले पार्टिकल्स में ध्यान से देखो, सारी तरफ से फोर्स लगेगा, है ना, सारी तरफ से फोर्स लगेगा। इसको ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, हर तरफ से फोर्स लग रहा होगा इनके पास।
राइट, ये चीज क्लियर है। अब ऊपर वाले को देखो, सिर्फ ऊपर की तरफ इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये मैंने आप दूर दूर बनाए हुए हैं, ये सारे पार्टिकल्स एक साथ होते हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती बीच में इनके, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं इनको एक तरफ से फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं इनको मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, चिपके होंगे बाकी पार्टिकल से, नीचे बहुत सारे पार्टिकल सबसे चिपके हुए। सरफेस वाला कहेगा हमको इतना फोर्स नहीं, हमको ऊपर जाना है, हमें बस नीचे की फोर्स हटा के ऊपर चला जाना है, तो ऊपर वाले पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट होते हैं। ये सब थ्योरी जो मैं बता रही हूं, ये जो आपकी चीजें हैं ये ऑब्वियसली अगेन लिखने को एज इट इज नहीं आएंगी, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रियल कॉन्सेप्ट। जो आप वेपर प्रेशर पढ़ना शुरू करोगे उसके पहले आपको ये सब जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आई गेस आप समझ गए होगे पूरी कहानी में होता क्या है। अगर कंटेनर क्लोज है, अगर कंटेनर क्लोज है, हेलो, हाँ बताओ। हाँ सॉरी, सो यस, क्या बताया मैंने, हाँ तो वेपर्स मतलब जो क्लोज होगा उसमें होगा। अभी आपको दूसरी चीज और ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी ना, इवेपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा। क्या कोई बता सकता है इस स्टेट को क्या कहते हैं? नहीं मैम, हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने पढ़ाई करी ही नहीं है 11th में, आप तो जानती हैं। तो हाँ भाई मैं जानती हूँ, ये जो दिल वाला कनेक्शन है, अब कोई ये मत कहना यार हमने तो करी है आप कुछ नहीं जानती, ठीक है सॉरी, लेकिन जिसने नहीं करा उसको बता देते भाई, जिसने नहीं पढ़ा उसको बता देते। जब ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों तो आपकी स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम मतलब कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यानी कि आप ऐसे समझ लो जहां इवेपोरेशन हो रहा है फिर कंडेंसेशन हो रहा है और कंडेंसेशन से इवेपोरेशन, इक्वल अमाउंट में ना, ये इससे ये बन रहा है इससे ये बन रहा है वापस से, तो ये होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। सिमिलरली यहां पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें। अब आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इक्विलिब्रियम को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि लिक्विड से गैस एंड गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से लिक्विड। क्या सॉलिड पार्टिकल्स में ये सब होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई? एकदम अकड़ में। ये सॉलिड के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ये है एक सॉलिड का वाला जार, अब भाई इसके पार्टिकल्स, इनको इधर उधर दुनियादारी किसी से मतलब नहीं होता। ये कहते हैं कि हमें ना तुमसे मतलब, ना ऊपर वाले से ना नीचे वाले से, सबको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज लग रहा होता है, बहुत ज्यादा, तो ये इवेपोरेट ऊपर ही नहीं जाएंगे। तो इनमें ये केस नहीं होता है, ठीक। तो अभी हमने ये तीन बातें पढ़ी, या तो कंटेनर ओपन, या तो कंटेनर क्लोज, और या तो कंटेनर ओपन या क्लोज जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स, राइट। तो आई गेस आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, इतनी जो कलाकारी मैंने करी है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं क्या लिखा है। वेपर प्रेशर, ठीक है। सपोज अ प्योर लिक्विड इज टेकन इन अ बीकर कन्वर्टेड विद अ बेल जार। सिंपल सी बात है, कोई आपने बीकर को लिया, बेल जार से कवर कर दिया। द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट। आप समझे ना बात? ये जो था मॉलिक्यूल्स, उसने देखो उसने मेंशन भी ये बात की हुई है, ये चीज लाइन में, कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? इवेपोरेट कर जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस ऑफ द बीकर इवेपोरेटेड, राइट। सरफेस वाले जो हैं वो इवेपोरेट कर जाएंगे एंड फिल द अवेलेबल प्लेस स्पेस विद वेपर्स। समझे? जो बची हुई जगह है वो वेपर्स के फॉर्म में भर देंगे, वेपर्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो अभी मैंने आपको ये चीज समझाई, पहले इवेपोरेशन जानना जरूरी था, फिर आप वेपर प्रेशर या वेपराइजेशन को जानोगे। इज इट क्लियर? इज दिस थिंग एग्जैक्टली क्लियर? जो मैंने जैसे बताया भाई, उसने क्या बोला? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे, लेकिन क्या बोला उसने उसके बाद कि भाई सरफेस वाले मॉलिक्यूल तो उड़ेंगे, इसी प्रोसेस को तो इवेपोरेशन बोलते हैं। सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन वेपर्स स्टेट कंडेंस। नाउ दिस, है ना, यही बोला उसके बाद भाई जैसे ही इवेपोरेट होगा कुछ कंडेंस हो जाएंगे एंड कम बैक इन अ लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस बन रहे हैं बार बार, कोई इधर उधर का ध्यान नहीं है। जैसे आप लोग होते हैं ना पढ़ाई में, एग्जाम के पहले एक दिन पहले एकदम फोकस्ड होते हैं हम लोग, और पूरे साल कैसे होते हैं वही वाला हाल है। एकदम सरफेस मॉलिक्यूल चले गए, नीचे के मॉलिक्यूल्स रुक गए, फिर उसके बाद जो जगह बच गई, भाई जगह बच गई, ऊपर गए, वो वापस आने लगे, जगह यहाँ पे खाली थी वो भरती जा रही है। यही तो हो रहा है, यही तो इक्विलिब्रियम है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब वो नीचे आ रहा है, जब ऊपर गया
तो आप इसको बोलोगे इवेपोरेशन, और जब नीचे आया तो आप इसको बोलोगे कंडेंसेशन, राइट। These two opposite process, evaporation and condensation, occur simultaneously. ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। क्या स्पेस रह रही होगी? सोचो, पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, स्पेस बनी, नीचे आ गए जो ऊपर थे, स्पेस खत्म, ऊपर गए, स्पेस बनी, नीचे आए, स्पेस वापस से भर गई। यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं। ये जो बार बार पे ये हो जाता है ना यार, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एंड कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल। यानी कि एक टाइम बाद हमको जो स्टेट देखने को मिलेगा वो इक्विलिब्रियम मिलेगा। यानी कि गैसेस पूरी तरीके से लिक्विड में, लिक्विड पूरी तरीके से गैसेस में हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा, एंड हेंस हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। इज दिस थिंग क्लियर? आई गेस तुम लोग को भाई बात समझ में आ गई होगी। पूरा प्रोसेस, बस आपको ये कलाकारी याद रखनी है। इस कलाकारी में पूरा यहाँ पे पेज ये इंग्लिश में लिख देते हैं हम लोग, अपना देसी एकदम हिंदी में समझते हैं पहले, फिर इंग्लिश में। यही तो होता है हमारे इंडियंस में, यही तो एकदम खून जज्बा, पहले एकदम हिंदी में जब तक चकाचक नहीं पढ़ लेते, इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती। यही वाला हाल है ना यार, बताओ। ये तो होता ही है सबके साथ। आप कमेंट करना अगर आपके साथ भी ये चीज होता है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा, इवन मेरे नोट्स, मैंने एक वीडियो में पहले भी बात बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल कवर्ड, और मुझे नहीं पता मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई वर्ड है तो मैं इसमें यहाँ पे लिखती थी ढका हुआ, ऐसे इस टाइप का। तो हम लोग ये जो एक खून में हम लोग के पहले हिंदी जानेंगे फिर इंग्लिश में आएंगे, है ना। तो यस, ये होता है इवेपोरेशन। अब आपको डेफिनेशन देखनी है क्या होती है भाई। ये आपकी जो डेफिनेशन है ना, ये लिखिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। क्या बोल रही है ये डेफिनेशन? देखते हैं भाई। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो प्रेशर वेपर की वजह से हो रहा होगा इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर वेपर की वजह से हो रहा होगा विद द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिक्विड के साथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बता रही हूं आपको, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। आप पूरे मीनिंग बताएं एक साथ। जिस टाइम पे वो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वेपर्स की वजह से, वो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा हमारे वेपर्स की वजह से, कब होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में। मैम हमको पता चल गया कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही ये चीज पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम स्टेट जब इक्वल कर देता है तभी तो प्रेशर बन जाता, तभी तो उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो और टेम्परेचर कांस्टेंट, ये चीज भी याद रखना, जो आप टेम्परेचर लोगे वो कांस्टेंट रहेगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा ये, मतलब अभी खैर क्वेश्चन तो आप अभी फॉर्मूला वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में कई बार बोल देगा भैया टेम्परेचर जो है ना आपका वो 27 डिग्री सेल्सियस है, या फिर जो आपका टेम्परेचर है ना वो 300 केल्विन है, और कुछ भी मतलब टेम्परेचर दे देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपको पता होगी ये बात, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, राइट। कब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बच्चों? एक चीज और याद रखो, टेम्परेचर कांस्टेंट उसने कब बोला? इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसने बोला है, ठीक है। ये क्यों मैंने लाइन को थोड़ा सा अलग तरीके से मेंशन किया, अभी आप रॉल्ड्स लॉ पढ़ोगे उसमें आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो यस, जो प्रेशर वेपर्स की वजह से बन रहा होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, जिसमें लिक्विड आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट स्लाइड। सम फैक्ट्स अबाउट वेपर प्रेशर। कुछ, अब भाई सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, उसी तरीके से हमारे वेपर प्रेशर्स हैं, इनकी भी कहानी है। अब देखते हैं क्या कहानी है, कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आप खुद से सोचो भाई, ये आपका जार था, चलो इस पे आते हैं। बार बार जार बनाना पड़ रहा है, इतनी सुंदर ड्राइंग मैं बार बार करूंगी, आप लोग भी सीख जाओगे, इसीलिए मैं ये नहीं कर रही हूं। तो हाँ, अगर इसकी बात करें, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें बढ़ा दिया इसका टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल ये किसी टेम्परेचर पे था, हमने इसका टेम्परेचर और तेज कर दिया। अब इसको जो हीट मिल रही है ना वो और तेज मिल रही है, अब जो इसको हीट मिल रही है ना वो और तेज है, ठीक, सही है ना, एकदम हीट का सिंबल। अब बहुत तेज तेज हीट मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप खुद से सोचो, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी अपना फोर्स तोड़ने लगेंगे, समझ रहे हो आप? टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, पार्टिकल्स बोलेंगे अरे तुम हटो तुम हटो, अपना अपना फोर्स को तोड़ने लगेंगे। ये सब आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर टूटता है, ये चीज आपने पढ़ी होगी। जैसे ही फोर्स टूट रहा है वो और उसकी, देखो फोर्स ब्रेक हुआ, फोर्स ब्रेक होगा, हीट को बढ़ाने से फोर्स ब्रेक होगा, या बोलो टेम्परेचर को बढ़ाने से फोर्स ब्रेक होगा। फोर्स ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी,
फोर्स टूटा, वो तेज तेज भागने लगे और साइमल्टेनियसली हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर? सही है ना एकदम भाई? जैसे ही हमने गैस बढ़ाई, गैस इन द सेंस आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स दूर दूर होने लगे, अरे तुम हटो, अब तुम हटो, और तेज तेज भागने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और तेज इवेपोरेट कर जाएंगे, और तेज वेपराइज करेंगे, और तेज नीचे आएंगे, और सब कुछ तेज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ गया। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट, द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, स्टार्ट कर देता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट जाता है उसी टाइम पे। तो जिस पॉइंट पे ये हो रहा होगा, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का भी तो प्रेशर लग रहा होता है, ये सब आपने बच्चों 10th में पढ़ा है और बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करती जा रही हूं यहाँ पे। आपका पहला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर पे क्या असर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर पे क्या असर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब ये ना यही वाली बात बोल दी गई है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एंड द नेचर ऑफ द लिक्विड। अभी दो चीज अलग अलग बोल दी है, तो आप इस चीज को यहां पे हटा दो। तो यहां पे आपको याद रखना है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, और फिर उसके बाद ये वाली लाइन हटा के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ लिक्विड। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। अभी नेचर का मतलब बताते हैं, रुक जाओ, पहले ये समझो। टेम्परेचर पे उसने क्या बोला हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, इवेपोरेशन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये टेम्परेचर वाली बात मैंने आपको बता दी। यहां पे आप लिख लो ये चीज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका इवेपोरेशन बोल लो, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, एंड आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है ना भाई, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हमारा इवेपोरेशन तेज तेज या काइनेटिक एनर्जी बोल लो बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब नेचर वाली बात देखो उसने क्या बोली है, वेपर प्रेशर नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये नेचर क्या होता है भाई, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेचर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, एक टाइप से कह सकते हैं, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। सॉलिड के कैसे पार्टिकल्स होते हैं ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई। अब मैम आप सभी में कहती हैं आपने पढ़ा है, तो हमने सभी पढ़ा है। हाँ भाई, ये तो आपका 10th का सिलेबस है, 10th में आपने ये चीज समझी होगी ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा पास पास, और गैसेस के बहुत दूर दूर, ये सब पढ़ा है, ये सब आप जानते हो ना। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, नेचर पे डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, अभी मैंने ये बात बोली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तोड़ने में और टाइम लगेगा, तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमें लेस वेपर प्रेशर लग रहा होगा। मतलब समझ रहे हो आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, टेम्परेचर को हम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, वेपर प्रेशर कम मिलने लगेगा हमको। सही बात बोली ना एकदम भाई, समझ में, दिमाग तक एकदम, ये जो दिल से दिल का कनेक्शन है ये दिमाग से दिमाग तक का होना चाहिए। ठीक है, वेपर प्रेशर, हमने बोला टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, पार्टिकल्स तेज 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 अपना फोर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स में इतना तेज तेज फोर्स लगा हुआ है कि वो कह रहे हैं अरे यार हम तो थक जा रहे हैं, हम तो हट ही नहीं पा रहे। तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो वेपर प्रेशर हमें कम मिलेगा। तो नेचर और टेम्परेचर, दो चीज याद रखना कैसे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर को बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। वन मोर थिंग, ये जो बात बोली ना कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा, एग्जैक्टली। लेकिन बेटा इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत बोलना, ये मत बोलना टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। ऑल्दो हम लोग ये बात बोलते हैं हर चीज में, भाई इसको बढ़ाने पे ये बढ़ा तो डायरेक्टली, इसको बढ़ाने पे ये कम हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पे मत बोलना। क्यों मत बोलना, इसीलिए इसका ना जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा तो, लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, थोड़ा सा कुछ कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि इसको जितना बढ़ाया उतना ये बढ़ा, ये वाली बात नहीं होती यहाँ पे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं करता है, तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे नाम नहीं दिया जाता। अदरवाइज हम लोग हर चीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं अगर वो इक्वल है तो, राइट, लेकिन यहाँ पे मत लगाना, ठीक है। हाँ भाई, तो नेचर हाँ, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम, पार्टिकल्स छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है।
टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों हमारे पास, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल. व्हाट डू वी मीन बाय वॉलेटाइल एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल वेपर्स है ना, उड़ रहे हैं आराम से एकदम, पापा की ओके है ना, एकदम उड़ रहे हैं आराम से. तो वॉलेटाइल, वॉलेटाइल चीज है एक सब्सटेंस वॉलेटाइल. अभी आपको इसमें बहुत ज्यादा काम पड़ेगा. अभी आपको जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ोगे तो इसी पे डिपेंड करेगी. उसके बाद आप अभी रॉल्ड्स लॉ पढ़ोगे, उसमें भी ये चीज समझोगे. तो वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाए, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो ना उड़े. थिंक ऑफ इट, क्या वॉलेटाइल होता होगा और क्या नॉन वॉलेटाइल होता होगा? क्या मैं ये बात बोल सकती हूं कि अगर सॉलिड और लिक्विड दो चीजें हैं, सॉलिड और लिक्विड दो चीजें, तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं जो सॉलिड है नॉन वॉलेटाइल होता होगा? वेपराइज नहीं होता यार, ये नॉन वॉलेटाइल. लेकिन ये जो लिक्विड है ये वॉलेटाइल होता है, वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन सॉलिड नहीं हो पाता. राइट. सो यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिनमें से एक होता है आपका वॉलेटाइल और दूसरा आता है आपका नॉन वॉलेटाइल. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ओके, तो हमने क्या आपको, हाँ ये तो था ही आपका नेचर वाली बात. ये आप टेम्परेचर से बोलना और ये आप नेचर वाला पॉइंट बोलना. देखो बच्चों, कई बार ना क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आ जाते हैं कुछ चीजों में, जैसे छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन, तो वो डायरेक्टली आ जाएंगे कि भाई बताओ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंस बताओ नेचर पे कैसे कर रहा है. तो ये सब बातें आपको जानना जरूरी है. ऑल्दो क्वेश्चंस में भी ये बातें लगेंगी, आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये बातें लगेंगी, आपकी डेफिनेशंस में भी ये सब चीजें लगेंगी, लेकिन कई बार डायरेक्टली आ जाता है. तो हर एक चीज का ना इंपॉर्टेंस है, हर चीज को समझ के चलना, क्योंकि ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है यार. मैं हमेशा बोलती हूँ ट्वेल्थ की केमिस्ट्री इन द सेंस इज नॉट लाइक कि आप कर नहीं पाओगे या आप कभी कोई नहीं कर पाया. बहुत लोग अच्छे नंबर भी लाते हैं, लेकिन वो लोग यही पॉइंट्स को मिस नहीं करते कभी. और जो बच्चा, क्योंकि इतनी मोटी बुक, इतने सारे चैप्टर्स, इतने ज्यादा टॉपिक्स, तो होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक्स को छोड़ते हैं, इसको हटाओ ये काम करनी, इसको हटाओ ये काम करनी. इसीलिए तो बच्चों देखो, आप ट्यूशन पढ़ते हो, आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, इसीलिए आप केवल स्कूल से, क्योंकि आपको लगता है कि यार या आप कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होते हो. यूट्यूब वगैरह ही बोल लो, आप कोई वीडियो बोल लो, कहीं से ऐप से बोल लो. क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूजन होती है उस टाइम पे, इतनी मोटी बुक में क्या क्या पढ़े, क्या क्या ना पढ़े. तो जो पढ़ाया जाता है, जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, कोशिश किया करो यार, अपना पेन और कॉपी से आप खुद से लिख रहे हो, नोट्स अवॉइड करो, आप किसी और से लो है ना. कई बार ऐसे मैंने बच्चे देखे, मैं पढ़ाती हूँ एक बच्चे को, ही वाज लाइक कि मैंने एक टॉपर है, 99 समथिंग % आए हैं, तो मैं उनके नोट से पढ़ूंगा. बच्चों आप किसी टॉपर के नोट ले लो, किसी टॉपर के नोट ले लो, आई कैन बेट ऑन दैट थिंग कि अगर आप सिर्फ उससे पढ़ रहे हो, अपने नोट्स नहीं बना रहे हो, कभी आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे. कभी कभी इट इज इम्पॉसिबल. आप दूसरे के नोट्स लेके पढ़ रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, आप खुद की चीज नहीं समझ रहे हो, वो चीज आपको मतलब 99% आप समझ लो आप नहीं कर पाओगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाओ, एक टाइम बाद ऐसा लगेगा अरे यार अब नहीं हो पा रहा, अब ये चीज हमसे नहीं हो पा रही. तब उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि अगर आपने ये इतना पढ़ा तो ये पूरा वेस्ट हो गया थोड़ी चीजें छोड़ने की वजह से. मान लो कोई चीज है 2 नंबर 3 नंबर की आएगी, आगे वाला टॉपिक छोड़ दिया, क्या फायदा इतना पढ़ने का. राइट. तो इन शॉर्ट जो चीजें इंपॉर्टेंट बताते जाए उसको नोट जरूर किया करो, जरूर किया करो. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इट इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच, वेरी मच. मतलब आप खुद बोलोगे कि ये सच में बहुत अच्छी चीज है. ऑल्दो हर टीचर ये बात बता देता है. आई डोंट नो कि मतलब कितने बच्चे हैं जो सिर्फ ये पहली बार सुन रहे होंगे, कोई नहीं होगा, सब सुनते हैं अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से कि अरे नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ. लेकिन हाँ वो है कि मानते सब नहीं है, तो जो नहीं मानता है उसके लिए बात थी. ठीक है, ओके. तो 2 टाइप्स के सब्सटेंसेस होंगे, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल. हमने बोल दिया वॉलेटाइल हमारा सॉलिड हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल हमारा लिक्विड हो सकता है. राइट. When a non-volatile solute is dissolved in a pure liquid, जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को हम मतलब मिला देते हैं लिक्विड में, मान लो ये एक लिक्विड है, अभी इन सब में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं खैर, प्लस हमने एक नॉन वॉलेटाइल चीज ले ली. नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वॉलेटाइल नहीं है, इवेपोरेट नहीं कर पाएगी, ऊपर नहीं जाएगी. आप खुद से सोचो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा. चलो आपको सोचने पे हम इस बात पे मजबूर करते हैं. यहां पे आपने लिया H2O, या ऐसे समझो यहां पे आपने ले लिया H2O, वाटर के पार्टिकल्स. ठीक. प्लस यहां पे आपने ले लिया कोई भी एक दूसरा सॉल्यूशन, यूरिया मान लो, चलो यूरिया सॉलिड सॉल्यूशन. राइट. और आपने दोनों को मिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा सॉल्यूशन. अब ये बात भी बहुत जरूरी है, इस बात से आपको अभी पूरी चीजें पढ़नी है. अभी आपको कुछ सॉल्यूशन इस तरीके से मिलेगा.
अब इस सॉल्यूशन में आपको क्या चीज नजर आ रही है? हमने बोला था अगर नॉन वॉलेटाइल है तो इवेपोरेट नहीं कर रहा होगा, याद है? ये तो इवेपोरेट कर रहा होगा भाई, आराम से एकदम घूम रहा है, लेकिन ये इवेपोरेट नहीं कर रहा होगा। अब सोचो आप क्या हुआ होगा? इवेपोरेट एक एकदम मस्ती में चल रहा है, एक चल ही नहीं रहा। जो चल नहीं रहा उसने मस्ती में चलने वाले को रोक दिया। समझ रहे हो आप? ये चीज देखो इवेपोरेट हो रही है जो येलो वाले पोर्शंस हैं, लेकिन जो ये पिंक पोर्शंस हैं, जो पिंक पार्टिकल्स हैं, उन्होंने रोक दिया। कुछ येलो पोर्शन ऊपर होते तो वो इवेपोरेट हो रहा होता, लेकिन उसने पिंक वाले पार्टिकल्स ने आके उस पे एक बाउंड्री लगा दी। उसने बोला तुम्हारी इतनी रास्ता इतने में निकलो, हमारी इतनी रास्ता है। मतलब बीच बीच में कुछ पिंक कुछ येलो, कुछ पिंक कुछ येलो पार्टिकल्स आ गए। इससे क्या होगा? वेपर प्रेशर बताओ कम होगा या ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर इस टाइम पे क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? डिक्रीज करेगा, कम होगा। पिंक वाले पार्टिकल से मस्ती में चलने वाले 10 लोगों को के बीच में 5 ऐसे लोग आ गए जिन्होंने बोला अब हम तो मतलब तुमको भी नहीं चलने देंगे, हम भी नहीं चल रहे, हम लेटे हुए, अब तुम भी। होता है ना, सुबह सुबह उठते हैं तो बगल में दीदी सो रही हैं, भैया सो रहे हैं, या मम्मी पापा सो रहे हैं रूम में, तो फिर नींद नहीं खुलती। तो 2-3 लोग सो रहे हैं तो हम कैसे जग जाएं? यही वाली बात है, इन्होंने रोक दिया। येलो पार्टिकल्स के बीच में चले गए और उनको भी रोक दिया, उनमें भी रुकावट लगा दी, और यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया। वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया, डिक्रीज करेगा। अभी आपको इन सब का एक एक करके मीनिंग बहुत अच्छे से आप रिलेट करोगे जब आप इसके आगे वाली स्लाइड्स में रॉल्स लॉ तक पहुंचोगे। हर एक चीज का मतलब समझोगे कि मैम क्यों इतने डिटेल में बता रही है सारी बातें। ओके, हाँ, तो भाई ये चीज क्लियर है। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ प्योर वेपर, प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। प्योर लिक्विड यानी कि प्योर लिक्विड भी समझ लो बेटा। प्योर मतलब कभी भी बोल दे, अभी आगे में बहुत बार बोलेगा प्योर और पार्शियल। प्योर मतलब उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है। प्योर लिक्विड मतलब सिर्फ लिक्विड के पार्टिकल से, सिर्फ कोई भी लिक्विड है उसमें और कुछ भी नहीं मिला हुआ है। उसके साथ हमने एक नॉन वॉलेटाइल जो नहीं इवेपोरेट हो सकता, सॉलिड बोल लो, आपके में यूरिया आएगा, कई बार आपके में शुगर करके आएगा, उसको डाल दिया। अब उसने रोक लिया, कुछ जगह को रोक लिया, तो वेपर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? मैम कम होगा, ऑलवेज कम होगा, राइट। चलो, तो आई गेस ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? आपने इस शेप का लिया या आपने इस शेप का लिया है, राइट? आपने इस साइज का लिया या आपने इस साइज का लिया, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? जो सरफेस में उनको निकलना है, जितना सरफेस उतने ही निकलेंगे, कोई फर्क उनको पड़ेगा नहीं उस पर, तो इसीलिए। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनमें से सारे पॉइंट्स लगभग इंपॉर्टेंट थे, तो आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट वाली मैंने लिखे ही है ऑल दो। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉलिड्स इन लिक्विड्स। बात समझे ना? एकदम कनेक्ट करना बात को। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स यानी कि मैम नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, एग्जैक्टली। एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल को अब मिलाया गया। अब देखो क्या होगा, अब बात को समझना। अब आप पहली चीज ये चीज समझ चुके हो, आपको अगेन हमने एक स्लाइड में आके लिख दिया, अब बस पढ़ना है, छापना है, देखना है। समझ गए हो आप? दिमाग में आपको बात आ गई। नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल जैसे ही मिलेंगे, नॉन वॉलेटाइल वेपर यानी कि वॉलेटाइल के रास्ते में आएगा, कहेगा अरे रुको रुको मैं भी आ रहा हूं, और उनको भी रोक देंगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। देखो यही चीज लिखी होगी यहाँ पे। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल आया, उसने बोला, एक होता है ना बच्चे बोले काइंड ऑफ की यार हम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे करते हैं ना, हम तो नहीं पढ़ रहे यार। और फिर हम लोग पढ़ रहे थे, हम कहते हैं अरे यार मम्मी क्या आप मुझे डांटा करती, इसने भी तो कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है। तो वो खुद भी रुक रहे हैं, आपको भी रोक रहे हैं। एग्जैक्टली बस यही छाप देना यहाँ पे। मतलब अब आप बच्चों को मत लिख देना, लेकिन मतलब यही है, राइट? खुश हो गए, एकदम हंसी खुशी पढ़ा करो। कभी भी ना बोरिंग वाला वो पेन लेके कॉपी लेके रट्टाफिकेशन में लिखे जा रहे हैं, बुक से देख के छापते जा रहे हैं, किसी की नोट से छापते जा रहे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हंसो, खुश रहो। ये बोर्ड्स के प्रेशर में आके हम अब फोन नहीं उठाएंगे, हम अब ये टीवी नहीं देखेंगे, नहीं। आप खुशी खुशी पढ़ो। आप दिन के 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, खुशी खुशी पढ़ो। जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, नो मैटर आप 10 घंटे पढ़ो, इतने घंटे, लेकिन जितनी देर पढ़ रहे हो कोशिश करो कुछ भी ना हो आसपास, कुछ भी ना इन द सेंस कुछ है भी तो आपको पता नहीं चल रहा, वो वाला, ठीक है? लव इज इन द एयर तो स्टडी इज इन द एयर, ऐसे वाला। पूरे बस पढ़ाई का माहौल ही रखना उस टाइम पे, और एकदम खुशी खुशी हंसी हंसी समझ समझ के पढ़ो। कोई जरूरत नहीं आपको एकदम रट्टाफिकेशन वाला पढ़ने का, ठीक है? हाँ, तो क्या बोला उसने भाई? जैसे ही नॉन वॉलेटाइल आया, हम तो पढ़ रहे थे, दोस्त आया, उसने बोला अरे हम भी तो कुछ नहीं पढ़े हैं, तुम भी ना पढ़ो। उसने उसको भी रोक दिया, खुद भी रुक गया, दोनों ही नीचे हो गए। क्या मार्क्स कम होंगे दोनों के?
ऑब्वियसली कम होंगे भाई, तो सेम चीज हो रही है। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर लिक्विड, जो प्योर फॉर्म में था, पढ़ाई के एकदम मूड में था, यानी कि उसमें लिक्विड के अलावा कुछ नहीं था, दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं था, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज हो गया अपने आप, ठीक है। Now, thus vapor pressure of the aqueous solution of sugar, urea, NaCl, etc. is lower than that of water at any temperature. अभी ये सब मैंने आपको बताया था ना, ये कुछ आपके as a solid बोल रहा है वो, right? The vapor pressure of aqueous solution of sugar, urea, NaCl, ये जो particles डाले हुए हैं पानी में, etc. lower than that of water in at any temperature. उससे कम होंगे, किसी और टेम्परेचर पे उससे कम हो जाएंगे, सिंपल। Now, अब देखो कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इस पूरी बात की कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ध्यान से समझना। इन प्योर लिक्विड ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर प्रेजेंट। अभी मैंने आपको बताया प्योर फॉर्म में होता ना, प्योरिटी है उसके अंदर, उसमें लिक्विड के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर हम इसको बोले कि ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसा है, प्योर लिक्विड कहलाएगा। लिक्विड के अलावा हमने इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है, इसको लिक्विड के अलावा किसी से मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है लिक्विड के अलावा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्योर लिक्विड कहलाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, प्योर लिक्विड ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर प्रेजेंट एट द सरफेस। लिक्विड पे सिर्फ भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होंगे, अब केवल लिक्विड है तो इन केस ऑफ सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब भाई जैसे ही नॉन वोलेटाइल डाला, अब यही चीज तोड़ मोड़ के बहुत देर तक समझा रहे हैं हम आपको, सिंपली जो बता चुके हैं सिंपल है वही बात भाई, ठीक है। उसको डाला, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस आर डिक्रीज। बच्चों सॉल्वेंट सॉल्यूट याद रखना, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में। यहां पे उसने देखो बोला जब सॉल्यूट को डाला तो सॉल्वेंट कम हुआ, क्यों, क्योंकि जो चीज डाल रहे होंगे वो कम होगी, जो चीज मिल रही होगी जिसपे डाल रहे होंगे वो ज्यादा होगी, राइट। number of decrease and lesser number of liquid molecules get opportunity to evaporate. अब वो अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करते जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे, वेपराइज नहीं हो पा रहे, सिंपल। इट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स, राइट। क्यों, ये आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट लिखो तो वो मजा नहीं आती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाली मजा आती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ही, खैर बात भी बोल दी उसने कि जब उसने रोक लिया, जब वो नहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही ऊपर जाने के लिए, तो उसी टाइम पे जो प्रेशर होगा वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बता देते हैं आपको, बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी फिलहाल एक छोटी सी लाइन बोल दी, समझ लो यहाँ पे सिंपल सी, ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्रेटर इज द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अभी एक दोस्त आया था 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब करने, अभी 4 और आ गए, समझ रहे हो आप। अब हम कम पड़ गए, अब हम होता है ना एक मछली है, तो हम बोल रहे हैं पढ़ो, बाकी सब बोल रहे नहीं पढ़ो, तो हम कमजोर पड़ गए। और जितने लोग, जितने नॉन वोलेटाइल चीज आ गई, उतना वोलेटाइल चीज दब गई। अब उसकी अपॉर्चुनिटी और कम, यानी कि पहले हम 90s वाले थे, एक आया 80% वाला कर दिया उसने मुझे, 2 3 4 बार। अब मैं पूरे महीने नहीं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं पढ़ता हूँ, दिन भर बैठा रहता हूँ, तो मैं क्या हो गया, मेरे परसेंटेज और कम हो गया। अभी मैं बस पास, जस्ट पास वाली लाइन में आ गया। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, कर लिया ना बात को रिलेट, एकदम कर, समझ में आ गया होगा। आई गेस ये सब चीजें अभी इजी हैं। देखो बच्चों, आपका जो ना इसमें ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, हाँ नो डाउट ऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक है, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, ये आपके 11th से काफी ज्यादा सही है, काफी ज्यादा इजी कह लो। अब आप कहोगे अरे मैम क्या आप 11th हमको नहीं आता, हमें नहीं समझना, बस ओके। अब भाई ये क्या है, ये आपकी खैर एक डायग्राम है बुक का, कोई रंग चुने, ब्लैक। देखो क्या दिखा रहा है, अभी हमने वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल बात समझी ना, बस वही है एग्जैक्टली। यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मतलब इसके अलावा यहां पे और कुछ नहीं है। इसमें कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन, प्योर सॉल्वेंट। यार ग्रीन भी नहीं दिख रहा, लेट्स टेक सम अनदर कलर, रेड। इसमें प्योर सॉल्वेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है केवल, मतलब केवल और केवल पानी है, तो केवल पानी ही पानी है, कुछ मिलावट नहीं है। लेकिन तो ये आराम से इवेपोरेट हो रहा है। लार्ज नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द वेपर फेज,
भाई पूरे आराम से मस्ती में चल रहे हैं, मस्ती मतलब पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं। चलो ये वाला एग्जांपल लो, है ना। यहाँ पे देखो ये जो डार्क कलर्स है ना, डार्क कलर्स के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके हैं, वो आपके हैं नॉन वॉलेटाइल, और जो सिंपल सर्कल है वो आपके वॉलेटाइल है। तो देखो उसने क्या बोला, इन्होंने आके रोक दिया ना। अब देखो कम है, यहां पे जो बने वेपराइजेशन ये कम है, और यहां पे जो वेपराइजेशन वाले पार्टिकल्स थे वो ज्यादा है। ठीक है, तो बस सॉल्यूशन विद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वॉलेटाइल को डाल दिया जो उड़ नहीं सकता, उसने रोक दिया। ठीक है, वेपर प्रेशर ए पे क्या बता रहा है, ए वाले पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बी में क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, वेपर्स कम हो गए, स्मॉल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द वेपर फेस। भाई जो सॉल्यूट था वो तो जा ही नहीं सकता था, लेकिन जो सॉल्वेंट था नॉन वॉलेटाइल था, जो वॉलेटाइल वाले को भी उसने रोक दिया, अब वो भी कम हो गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया आई गेस। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रॉल्ड्स लॉ, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। राउल्ट्स लॉ बहुत जरूरी बात। अभी फिलहाल आपको क्या जानना है, रॉल्ड्स लॉ के वहां पे तो डेफिनेशन वगैरह नहीं, दो चीजें क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वॉलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि एक मान लो ये जो आपको अभी पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से होगा। पहली बात उसने बोली कि सॉल्यूशन में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड, एक ये है कंटेनर जिसमें ये रखे हुए हैं पार्टिकल्स, आराम से मजे में चल रहे हैं, प्लस दूसरा ये आया, इसमें भी वही पार्टिकल्स आराम से मजे में ये भी चल रहे हैं। तो ये आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे आपका कुछ बन जाएगा जिसमें आपके ए के पार्टिकल्स भी होंगे और बी के पार्टिकल्स भी होंगे। ये क्या है आपका ए बी, या बोल लो ए प्लस बी। ठीक है, तो ये भी पूरे वेपराइज हो रहे होंगे। ये आपका केस 1 है। केस वन में क्या होगा, ये भी वॉलेटाइल, दूसरा भी वॉलेटाइल, आराम से मजे में चल रहे हैं। दूसरा सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लिक्विड एंड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से सेकंड इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। सेकंड इक्वेशन ये है आपकी, ये तो जा रहे हैं ए प्लस, जब हमने बी की बात करी बच्चों, अब बी में पार्टिकल्स तो हैं लेकिन बंद है, वेपराइज नहीं होंगे। ठीक, यानी इसको हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बी मतलब वेपराइज नहीं होंगे, सिंपली बात है भाई। तो ये बी हो गया, तो ये क्या बनाएंगे, ये तो आपके ए यहां पे, ये देखो बीच में स्पेस रह गई। क्यों रह गई बच्चों, क्योंकि इसमें एक नॉन वॉलेटाइल चीज हमने डाल दी थी। अब ये सिंपल सी बात है, अब मैं आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगी इस टॉपिक से लेके, आई गेस ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। फिलहाल जो आज हमको रॉल्ड्स लॉ की चीज पढ़नी है, अभी 2 चीज हमने बताई, 2 चीजें होंगी, या तो दोनों ही वॉलेटाइल या तो एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। आज हमको ये पढ़ना है, ये हमारे लेक्चर में आज रहेगा। सेकेंड वाली चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउ अब कुछ टर्म्स, ऑल्दो वैसे तो कहीं नहीं इतने अच्छे से मेंशन आपको दिखेगा, लेकिन मैंने आपको ये कुछ टर्म्स पहले से लिख के दिए हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आप क्वेश्चंस लगाओ तो आपको पता ना चले। अभी ये आगे वाली स्लाइड जो है ना, देखो फॉर्मूला आ जाएंगे, तो मैंने यहां पे ही बता दिया है क्या। चलो देखते हैं, एक चीज है ए, एक है बी, फिर पी ए, पी बी, पी एस, पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये कुछ टर्म्स हैं। इनमें से आपको 3 और 3 6 7 टर्म्स हैं आपके पास, 7 टर्म्स। क्या बोल रहे हैं इन 7 टर्म्स में, देखो ए है आपका वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, आप बच्चों इसको सॉल्यूट भी बोल सकते हो, आप इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, आप जिसको जो मानना उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज कर देना। ठीक, आप ए को चाहे तो सॉल्यूट मान लेना और चाहे तो सॉल्वेंट मान लेना, इट इज अप टू यू। ठीक, बी को भी जो चाहे वो मान लेना, इसको अगर सॉल्यूट मानना तो इसको सॉल्वेंट मानना, और इसको सॉल्वेंट मानना तो इसको सॉल्यूट। दिस इज अप टू यू। और अगर आप जो चीज मान रहे हो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये सब चेंज कर देना। फिलहाल मैंने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बोल दिया ए जो है हमारा वो सॉल्वेंट है, ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूट है। ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट। पी ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, अभी हर बार ये टर्म्स का यूज होगा, हर बार आपको इन टर्म्स को ऐसे ही बोलना पड़ेगा। पी ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए
इसका मतलब पता है क्या होता है, अभी समझाएंगे आपको। चलो अच्छा पहले ये कर लेते हैं, मुझे बीच में बहुत ज्यादा आदत है ना बीच में बताने की। ठीक है, बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल मतलब आप जानते हो ना कुछ कुछ, पूरा नहीं कुछ कुछ, यानी कि उसमें और भी कुछ मौजूद होगा, कुछ और भी प्रेजेंट होगा, कुछ कुछ वेपर प्रेशर बना रहा है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल भी होगा या जो भी है दूसरी चीज भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल नहीं, लेकिन कुछ और भी होगा। ठीक है, पीएस भाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आप इसको पीटी भी बोल सकते हो, पी और सबस्क्रिप्ट में टी लिख देना तो पीटी, या पीएस पी और सबस्क्रिप्ट में एस। ये सारी चीजें बच्चों सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई एक साथ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी नॉट ए, इसको पढ़ेंगे हम ऐसे पी नॉट ए, पी नॉट ए। अब पी नॉट ए का मतलब क्या है, अगर बोल दे पी नॉट ए तो इसका मतलब होता है केवल पी, उसमें पी के अलावा फिर कुछ नहीं, पी नॉट ए, यानी कि पी नॉट ए, पी इसके अलावा नॉट, ए के अलावा नथिंग, पी ए के अलावा कुछ नहीं है। पी नॉट बी, पी नॉट बी यानी कि केवल बी के पार्टिकल्स, यहां पे ए होगा, केवल ए और यहां पे केवल बी पार्टिकल्स। राइट, अब मतलब समझो बच्चों बहुत ध्यान से, जहां पे पी नॉट ए या पी नॉट बी बोल दिया उसका मतलब है ये प्योर फॉर्म में है ना। प्योर फॉर्म क्या समझी हमने, जिसमें उस चीज के अलावा और किसी के पार्टिकल्स ना हो। तो अगर पी नॉट ए बोल रहा है तो वो प्योर ए है, प्योर फॉर्म में, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए तो पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी तो पी नॉट बी। कभी कंफ्यूज मत होना पी ए पी नॉट ए में, पी ए पार्शियल होता है, पी नॉट ए फाइनल होता है जो प्योर फॉर्म में होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम से इसको और अच्छे से चलो समझाती हूं। अगर हम लोग एक डायग्राम की बात ले लें तो कुछ इस तरीके से आप समझना। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं भाई। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और वो ए प्लस बी है। ठीक है, तो अब हम क्या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या मैं अगर ये बोलूं तो क्या ये बात, क्या अगर मैं ये बोलूं तो क्या ये बात गलत हो जाएगी कि मैं बोल रही हूं, अगर आपने ये बोला लेकिन ये मत बोलो, आप बोलो इसको पी, यहां पे ए है, यहां पे बी है और यहां पे ए प्लस बी है, तो ये पी नॉट ऑफ ए है, पी नॉट ऑफ बी है और ये पी एस है। क्या ये बात हम बोल सकते हैं, कुछ गलत है इसमें भाई? इसमें ए के पार्टिकल्स, उसमें केवल बी के पार्टिकल्स और उसमें ए प्लस बी। राइट, अब समझो बात को, ये ए के पार्टिकल्स, ठीक है, ये ए है हमारा, ये बी के पार्टिकल्स, लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे तो ए प्लस बी होगा। राइट, क्या आप कोई चीज नोटिस कर पा रहे हो? P ऑफ ए, P ऑफ P, मैम हम ये चीज देख पा रहे हैं, यहां पे तो केवल ए के पार्टिकल्स थे, सॉरी, और जब हम बात कर रहे थे यहां की मैम, तो यहां पे केवल और केवल किसके पार्टिकल्स थे? बी के पार्टिकल्स थे। तो यहां से केवल और केवल ए निकलेगा और यहां से केवल और केवल बी निकलेगा। लेकिन अगर मैम हम यहां पे जो आपने बनाया उसको ध्यान से देखें, तो अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो यहां पे ए के पार्टिकल्स जो निकलेंगे वो कुछ कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू जब हम इसमें प्योर फॉर्म में देखेंगे। क्या मतलब बोला मैंने ये बोला आपसे सिंपल बात कि यहां पे तो पी नॉट ए था, यहां पे पी नॉट ए था, यहां के जो वेपर्स बन रहे थे, यहां पे जो वेपर्स बन रहे थे वो पी नॉट ए थे, यहां पे जो वेपर्स बन रहे थे वो पी नॉट बी थे। लेकिन मैम जब हम यहां पे देखेंगे तो वो पी ए
और पी बी बोलेंगे हम उसको, ना कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। इज दिस थिंग क्लियर? भाई पी नॉट ए मतलब प्योर फॉर्म और पी ए मतलब पार्शियल। अब यहाँ पे कुछ कुछ पी ऑफ ए है, कुछ कुछ पी ऑफ बी, यानी कि प्योर फॉर्म में ए नहीं है, ना ही प्योर फॉर्म में हमारा बी है। एग्जैक्ट मतलब इन सब बातों का यही है, और यही चीज आपको याद रखनी है कि पी ए कब लिखेंगे, पी नॉट ए कब लिखेंगे, सिमिलरली पी बी कब लिखेंगे और पी नॉट बी कब लिखेंगे। ये जो आपका फाइनल बनेगा यही आपका पी एस कहलाता है, यही आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहलाता है। इज दिस थिंग क्लियर? आई गेस यस, राइट। तो आप अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे कि जो पी ए होता है वो कब लगता है, जो पी बी होता है वो कब लगता है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी एंड पी एस, ये सब टर्म्स कब लगते हैं। इन टर्म्स से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाना बिफोर स्टार्टिंग योर रॉल्स लॉ। बिफोर स्टार्टिंग योर रॉल्स लॉ यू मस्ट हैव नोन कि ये सब क्या होते हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, राइट। अभी तक समझ गए ना? पी ए पार्शियल, पी नॉट यानी कि नॉट मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, पी नॉट ऑफ ए है तो ए के अलावा कुछ नहीं, पी नॉट ऑफ बी है तो बी के अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा आपको भी कुछ नहीं ज्यादा सोचना है। इज इट क्लियर? सो यस, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वॉलेटाइल लिक्विड, यानी कि वॉलेटाइल लिक्विड 2 और मोर, तो हम एक वॉलेटाइल ले रहे हैं, दूसरे भी वॉलेटाइल ले रहे हैं। यही चीज मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बताई थी कि हमें जो आज पढ़ना है वो 2 और 2 से ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड के बारे में पढ़ना है। तो बस शुरू करते हैं हम लोग। अब इसके बारे में क्या बोलता है ये, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा आई गेस, नो प्रॉब्लम। अब तुम लोग भी तो बड़े हो गए तो वीडियो तो बड़ा बनेगा ही, है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी, ये कैपिटल मानना बच्चों आप लोग, ये चलो अच्छा मैं देखती हूं कहां गया, ए यहां पे और बी यहां पे, इसको आप कैपिटल लेटर, अरे यार मैं कर क्या रही हूं, ओके। तो अगर आपको ए और बी उसने बोला, हमने दे दिए 2 वॉलेटाइल लिक्विड दे दिए ए और बी। बच्चों वॉलेटाइल मतलब आप समझ गए होगे अभी तक, ए भी वेपराइजेशन के फॉर्म में हो सकता है, बी भी हो सकता है। ए और बी आपने ले लिया, बोथ द लिक्विड्स फॉर्म वेपर्स। भाई ए वेपराइज कर सकता है, बी वेपराइज कर सकता है, दोनों मिलके वेपर्स बनाएंगे। In such case, the vapor pressure of the solution is equal to the sum of the partial vapor pressure of the individual liquid. Partial vapor pressure of the individual liquid का मतलब समझे आप? अभी मैंने जस्ट पहले जो बात बताई, A में पूरे प्योर फॉर्म में, B में पूरे प्योर फॉर्म में, A B मिल गए तो पार्शियल फॉर्म में हो गए। दोनों ही जो होंगे वो इक्वल होंगे टोटल सॉल्यूशन के, यानी कि हम कह सकते हैं जो PS होगा सॉल्यूशन वो इक्वल होगा इस तरीके से, बल्कि लिखते हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं P ऑफ S से, वो इस टाइम पे इक्वल हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, जिसको हम P ऑफ A भी बोलते हैं, प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B जिसको हम B भी बोलते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P जिसको हम P ऑफ B भी बोलते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? आई गेस यस। अब आपको ये सब बातें रट गई होंगी, अब आप सोच रहे होगे मैम बस अब हमको मत पकाइए। तो ये पकाना बच्चों नहीं है, मुझे और अच्छे से आपको समझाना ताकि आप ये बात जिंदगी में ना भूलो। जब आप अगले जन्म आपका हो तो आप एकदम से बोलो अरे पार्शियल मतलब एकदम उसका आधा, और प्योर मतलब पी नॉट मतलब उसमें प्योर फॉर्म में होगा। तो ये वाली बात है, बस यही मेरा मकसद है आपको समझाने का कि भाई वेपर प्रेशर जब ये होगा, आप डायग्राम से समझ गए होगे अभी तक कि भाई जब ए है प्योर फॉर्म में है, बी है प्योर फॉर्म में, मिल गए तो पार्शियल फॉर्म में हो गए। ए फॉर्म में प्योर, पी नॉट बी में प्योर, जब मिल गए पी ए पी बी तो पार्शियल फॉर्म में हो गए। सिंपल बात यहाँ पे लिख दी है उसने। तो आज जो हमको पढ़ना है वो यही पढ़ना है, ठीक है। आज जो हमको पढ़ना है वो इसी के बारे में जानना है कि जब हम दो किसको लेते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड को, ए भी वॉलेटाइल बी भी वॉलेटाइल, दोनों ही आराम से मजे में उड़ रहे होंगे, वेपराइज कर रहे होंगे, उस कंडीशन में जो होगा हमारा सॉल्यूशन वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के। इज दिस थिंग क्लियर? Okay, moving on with our next slide which says Raoult's law for solutions containing 2 volatile liquids. अब Raoult's law बच्चों भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है रट लेना वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूला सारी चीजें भाई इसी से तो है इस वाले टॉपिक में।
रॉल्स लॉ ही है केवल जो टॉपिक। अभी हम आपको इवेपोरेशन बताते जा रहे हैं, हम आपको वेपोराइजेशन बताते जा रहे हैं, लेकिन उन सबका मकसद क्या है? मकसद है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को जानने के लिए हम इतनी देर से पूरी गाथा कहानी बनाए हुए हैं और पूरी गाथा कहानी आपको समझा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो मकसद पे अब हम पहुंच गए, तो अब पीछे मत हटना, ठीक है? अब इसको करके ही जाना, इसको समझ के ही जाना। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कॉम्पोनेंट का, इज प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन। मैम क्या? मोल फ्रैक्शन? अगर मोल फ्रैक्शन नहीं जानते हो तो आप प्लीज पहली वाली वीडियो जरूर देखना। फिलहाल क्यों देखना? मतलब इसलिए ताकि आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाए। छोटा छोटा तो, मोटा मोटा ऊपर ऊपर का तो हम ही आपको बता देंगे। इस तरीके से ये डिनोट होता है, जिसको हम बोलते हैं जीटा ए। जीटा ए हम इसको बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए एंड बी या सी, या जितने भी हो, राइट? अगर एक ए हमने लिया तो उसका मोल फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे लिख लो, अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स जो ए में है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यही होता है आपका वेपर मोल फ्रैक्शन, ठीक? अब हमने बोल दिया कि यहाँ पे ए और बी दो चीजें प्रेजेंट हो गई। अगर सी है तो बच्चों आप नीचे प्लस सी भी लिख देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी लिख देना, ठीक है? हाँ, तो मोल फ्रैक्शन याद रखना। तो रॉल्स लॉ हमारा सिंपल सा कहता है कि जो आपने मैम अभी तक पढ़ाया है, ऐसा रॉल्स लॉ ही कहता है कि मैम आपने जो अभी तक पढ़ाया है उसमें पार्शियल वेपर प्रेशर जो ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। भाई यहां पे जब हमने बात करी थी कितने थे? जितने नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा उसका वेपर प्रेशर। तो यानी कि ए में जितने नंबर ऑफ मोल्स उतने ए के पार्टिकल्स, बी में जितने नंबर ऑफ मोल्स उतने बी के पार्टिकल्स, उतने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है? अगर यहाँ पे हम ए प्लस बी बोल रहे हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ए में प्लस बी में, ठीक है? तो जो पी ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे जीटा ए के। ये एक्स नहीं बच्चों, जीटा है। ये जीटा की तरीके से आप इसको लेना, ठीक है? जीटा ए यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का होगा वो इक्वल होगा एक्स ए के। अभी आप इस पे मत ध्यान देना, इस वाली बात पे, इसको हम अभी आपको बताते हैं। वेट, फिलहाल ये समझो, ये है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ये है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, या मोल फ्रैक्शन। ये आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, ठीक? तो रॉल्स लॉ सिंपल क्या कहता है मैम? रॉल्स लॉ सिंपल कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। आई डोंट नो व्हाई मुझसे नंबर ऑफ मोल्स निकलता है मुंह से बार बार इस वाली बात पे, हाँ, लेकिन मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे जैसे मोल्स फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, ए और बी दोनों, और सी हो तो वो भी जोड़ लेना। फिलहाल आपके में दो ही हैं, दो ही सब्सटेंस को लेना है, या तो वॉलेटाइल वॉलेटाइल या तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। तो जब ए और बी दोनों हैं तो जितने वो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल इनटू कितना आपका, जितना आपका प्योर फॉर्म में ए है और जितना आपका प्योर फॉर्म में बी है। अभी ये इनटू वाली बात यहां पे समझो क्या बताई मैंने। रॉल्स लॉ समझ गए होगे आप अभी तक। अब एक चीज आप समझो, ये कहां से आया? ये जो बात आई, ये बात आई पी नॉट ए एक्स से। मैम पी नॉट ए कहां से आया? तो बच्चों हमने बोला है पी ऑफ ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे जीटा ए के। बोलो, ये बात हमने बोली, यही तो हमारा रॉल्स लॉ है ना? अब हम बोल रहे हैं ये जो पी ऑफ ए है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ तो इक्वल हो जाएगा के ए, के जीटा ए। भाई ये कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे आप। एक चीज मेरी याद रखना बच्चों, आपको इसके लिए मोल फ्रैक्शन को जानना जरूरी रहेगा। आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना अगर आपको नहीं आता है तो। इफ यू नो दैट कि ये होता क्या है देन यू कैन कंटिन्यू, राइट? अगर हम बोले इसमें प्योर फॉर्म लेते हैं, लेट्स अज्यूम ए इन प्योर फॉर्म। अगर हमने बोला प्योर फॉर्म में ए है तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ए के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो ए के हैं वो 1 है? मैम ये क्या आपने बात बोल दी? ये बच्चों ये बात हमने बोल दी कि जब जीटा ए प्लस जीटा बी होता है वो इक्वल होता है आपके 1 का।
वो इक्वल होता है 1। और अगर हमने बोल दिया प्योर फॉर्म में है, ये सब बातें आपको पता होंगी, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, और अगर आपसे हमने बोल दिया ए के पार्टिकल्स हैं केवल, तो उसमें बी तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि ए पूरा 1 के इक्वल हो गया। इस टाइम पे आपका बी जो है वो 0 है, तो ए पूरा पूरा 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कहां लिख दूं मैं ये बात? यहां पे देखो, इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म zeta b is equals to 0. This implies that zeta a is equals to 1. तो क्या हम यहां पे zeta a 1 पुट कर दें? zeta a को हम 1 पुट कर दें? बोलो, समझ में आ रही है ना बात अच्छे से? हमने zeta a को 1 पुट कर दिया, हम प्योर फॉर्म में ले रहे हैं इसको। हाँ, ये चीज है, हो सकता है आपको हल्का हल्का सा लग रहा है यार ये थोड़ा सा टफ है। नहीं, ये टफ नहीं, आप पहली बार समझ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है। जिस टाइम पे आप इसको एक बार समझ लोगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है बहुत अच्छे से, एक बार आप जान लोगे ये होगा क्यों, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। पहली बार में हल्का सा लगता है क्यों हम ये चीज कर रहे हैं, लेकिन भाई करना है, जिंदगी है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं इस टाइम पे पी ए जो है वो इक्वल टू के है? के है। और अगर हम बोल रहे हैं प्योर फॉर्म में ए है, तो बच्चों आप ही बताओ पी ए होगा या पी नॉट ए होगा? सोचो सोचो सोचो, पी ए होगा या पी नॉट ए होगा? भाई प्योर फॉर्म पी नॉट ए होगा हमेशा। तो हम बोलेंगे इस टाइम पे जो के है वो इक्वल्स टू पी नॉट ए है, और यही हमें चीज निकालनी थी और यही चीज हमने निकाल ली है। कौन सा कलर? ओके, यही चीज हमें निकालनी थी। ठीक है, आपको मैं फिर से समझा दूं क्या? ओके, अगर पी ए है, ये दिल का कनेक्शन है, मैं समझ गई। आपने बोला यस, मैंने बोला ओके। ऑल्दो आई हैव माइंड, आई कैन स्टिल थिंक कि हाँ आप पीछे वीडियो को कर सकते हो, बैक कर सकते हो, बट स्टिल मैं पढ़ाऊंगी यार, मैं बता रही हूँ आपको दोबारा। जब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ले रहे हैं इक्वल वो नंबर ऑफ मोल्स के होगा। क्यों होगा ये आप समझ गए होगे भाई, ए के पार्टिकल्स हमने नंबर ऑफ मोल्स को देखा तो उतने के इक्वल है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो P ऑफ A जो है यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A जो है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। हमने बोल दिया मान लो प्योर फॉर्म में हम ले रहे हैं, अब A प्योर फॉर्म में है तो A के प्योर फॉर्म का मतलब है वहां पे मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन A प्लस B इक्वल टू 1 होता है। तो अगर B है ही नहीं, हमने बोला प्योर फॉर्म, तो B है ही नहीं, हम ये मान के चलेंगे, है ही नहीं तो उसको 0 मान लेंगे। भाई है ही नहीं तो पार्टिकल 0, और इसको 1 में ऐड करेंगे और हमारा XA इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, 1 हमने रख दिया। अब हमने बोला यार ये बताओ, हम बार बार प्योर फॉर्म बोल रहे हैं तो हम PA क्यों लिख रहे हैं? उसको P नॉट ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। PA अगर प्योर फॉर्म में तो वो P नॉट ए ही तो होगा। PA इज इक्वल्स टू P नॉट ए। कब? जब वो प्योर फॉर्म में होगा अपने। तो जब हमने ये चीज मान ली, अब हमने बोला यहां पे P नॉट ऑफ ए रख दो, और हमने रख दिया P नॉट ऑफ ए, और हमें यहां से K की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू P नॉट ऑफ ए। बच्चों ये चीज आप याद रखना, आपको नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, आप ले सकते हो। और यहां से हमारा ये उठा के आ गया कि जब हमने PA बोला तो वो था K जीटा ए, और हमने K की वैल्यू निकाली P नॉट ए, यानी कि PA इज इक्वल टू P नॉट ए XA, एंड दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी हैव डेराइव्ड। समझ में आई कहां से है ये बात? आ गई ना यार? आ गई होगी आई गेस, मैंने अपने 100% तरीके से पढ़ा है, आई होप सो आ गई होगी आपको, राइट? जैसे ही उसमें ऐड किया, हमने देखा यार जैसे ही हमने ऐड किया वो प्योर फॉर्म में, तो हमने P नॉट ए रख दिया और हमारी बन गई इक्वेशन PA इज इक्वल्स टू P नॉट ए XA। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात, P नॉट ए XA कहां से आया? तो यहां से आया। ये कहां से आया? तो ऊपर से आया, रॉल्स लॉ से। ठीक, हटा दें। अब मैम नीचे जो आपने लिखा है हम खुद से कर लेंगे। अब आप सब लोग नीचे देखने लगे होगे ना क्या लिखा है हमने। ये वाला बी वाला, अगर आपको ए आ गया, सिमिलरली बी निकाल लोगे आप। अभी आपको देर नहीं लगनी चाहिए, पी बी आप निकालोगे। तो हम बोल रहे हैं पी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीटा बी के। फिर हम बोलेंगे कि ये जो पी बी है प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा और के एक्स बी आ जाएगा। फिर हम इसको प्योर फॉर्म में लेंगे, और प्योर फॉर्म का मतलब क्या बताया मैम? मैम आपने बताया प्योर फॉर्म का मतलब कि यहाँ पे पी बी जो इक्वल हो जाएगा वो के की वैल्यू, पहले तो जीटा बी को 1 रख देंगे हम, फिर हम बोलेंगे कि ये पी बी जो है ये नॉट बी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से हम के इक्वल्स टू पी नॉट बी निकाल लेंगे। इसको निकालते ही हम आएंगे अपनी इक्वेशन की तरफ, जिसमें हमने बोली थी ये बात, जिसमें हमने ये बात बोली थी कि जो P नॉट बी होगा वो इक्वल होगा के एक्स यानी कि जीटा बी के, और हम यहां से बोलेंगे कि हमारा जो P नॉट बी है वो इक्वल हो गया, सॉरी
जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे पी बी होगा। तो यहाँ पे जो पी बी था ये था। अब हम ये बात बहुत आसानी से बोल देंगे कि ये जो पी बी है ये इक्वल है पी नॉट बी जीटा बी। बताओ बच्चों, आया ना समझ में? आ गया? इसी तरीके से ए, इसी तरीके से बी को हमने निकाल लिया और हमें दोनों का फॉर्मूला बहुत ही प्यारी तरीके से मिल गया। अब भाई जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल सॉल्यूशन का आ जाएगा। अगर हम आपसे बोले बच्चों पीएस निकाल के दिखाओ तो आप बोलोगे मैम क्या आपने बच्चों जैसी बातें कर दी, बच्चों बच्चों बोल के, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा इन दोनों के। बस इतनी सी बात थी, मुझे इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है वाला जो डायलॉग है, इतनी सी बात है रॉल्स लॉ को, इससे प्यार था और इसी चीज को उन्होंने बता दिया। आई गेस आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। रॉल्स लॉ याद रखना वो ये नहीं कहता है, ये आपने इक्वेशन डिराइव करी, रॉल्स लॉ तो कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर जो ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। ठीक है, ए बी जीटा बी पार्शियल पी नॉट ए पी नॉट बी, ये सब याद रखना। यहाँ पे जो आपने टर्म्स लिखे हैं लॉ में कुछ चीजें इंक्लूड कर देती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ आपको दूसरा पॉइंट एक, जीटा ए ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, और अगर आपसे बोल दे जीटा बी तो आप बोल दोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलो भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये तो आपका भी मैं डिटेल फॉर्म में पढ़ा रही हूं, बिल्कुल वन शॉट वीडियो आएगा, बिल्कुल ट्रिक्स आएंगी, बिल्कुल आपका एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे और बिल्कुल 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 पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे। दैट आई विल मेक श्योर, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि ये सारी चीजें हम लोग करेंगे इसी बार। ठीक है, मतलब आपको चैप्टर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी, आपको नोट्स तो आप खैर बनाओगे, तो मैम आपकी बात हम बहुत देर से सुन लिए हैं एग्जैक्टली, लेकिन साथ में मैं पूरा, देखो बच्चों मेरा 100% रहेगा। अभी क्या होता है, इतना सारा प्रेशर रहता है, आपको पढ़ाना है, 2-4 क्लास और हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे काम के बाद भी अब जो बात है वो ये है कि अगर आप ये सब जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाओगे, अच्छी अच्छी बात बताओगे कि हाँ मैम हमको आ गया, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, आ गया इन द सेंस नहीं भी आए तो भी आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आ ही रहा होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो, बता देना। जो तरीका आपको खराब लगे, आपने इस टाइम पे ऐसे बोला, आपने इस टाइम पे इस तरीके से पढ़ाया, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली आई एम न्यू, क्वाइट न्यू, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं बहुत सदियों से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये बात सच है कि आप बोल सकते हो, आपको पूरा हक है। बिल्कुल आप टेक्स्ट कर सकते हो कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैम वो चीज़ आपने अच्छे से नहीं समझाई। आई विल मेक श्योर मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से समझूंगी और आपको उस चीज़ का जवाब दूंगी, कोशिश करूंगी आपको आंसर मिल जाए अपनी बात का। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैम इतने लंबे वीडियो, इतने चौड़े वीडियो। बच्चों लंबी चौड़ी बुक है, लंबी चौड़ी पढ़ाई है, करनी पड़ेगी। हम कितने हम क्या 5 पेज में, आप समझते हो कोई टीचर, कोई बहुत बड़ा भी इंसान होगा तो वो इतनी मोटी मोटी 2 बुक्स आपकी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में खत्म नहीं कर सकता। अगर वो 2 4 3 महीने में खत्म होने वाली चीज होती तो साल भर का टाइम भी नहीं दिया जाता, राइट? तो यस, क्वेश्चंस ठड़ा, तो मैं आपको क्वेश्चंस यहां भी कराऊंगी, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मैंने लिखा हुआ है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्यूशन इज मेड ऑफ बाय मिक्सिंग 32 ग्राम मेथनॉल। अब मिथनॉल, मैथ, क्या मैम मिथनॉल, क्या क्या आपने फिर से बोलिए? मिथनॉल बच्चों, मैथ मतलब 1, ऑल लगाए तो क्या होगा उसमें? OH, ऑल लगाए तो OH, अल्कोहल ग्रुप। तो मैथ, मैथ मतलब C एक होगा, CH3, और ऑल लगाया तो OH, CH3OH। लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे CH3OH, कई बार नहीं गिवन रहता है, ऐसा नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कंटेन्स मिथेनॉल एंड इथेनॉल, नहीं बताया उसने क्या है, तो आप समझना मेथ सिंगल कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ऑल OH, मेथ एन ऑल, तोड़ दो, जैसे ही आपको नहीं सुना है तोड़ दो वर्ड्स को, मेथ एन ऑल यानी कि एक कार्बन, एन और ऑल, ठीक। तो मिथेनॉल CH3OH कितना गिवन है हमें? चलो हम एक नई स्लाइड लेते हैं जहां पे हमको ये सब लिखना पड़ेगा। ये स्लाइड हमारी हो गई। तो मैम आपने बोला कि जो मिथेनॉल है ना, ये जो आपने मिथेनॉल लिया,
जिसको आपने बताया CH3OH है, इसके बारे में हमें कोई चीज गिवन है, और वो जो चीज गिवन है वो हमें दिख रही है कि 32 ग्राम है। 32 ग्राम हमारे पास मिथेनॉल है, तो हम इसको लिख देंगे 32 ग्राम, राइट। सेकंड क्या उसने बोला, a solution is made by mixing 32 gram methanol equals to 90 mm of Hg and 23 gram ethanol. Okay, ये 90 mm of Hg भी है, 90 mm of Hg। अभी बताते हैं क्या क्या गिवन है आपको। एक क्वेश्चन मैं करूंगी, लेकिन फिर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा दूसरा और तीसरा आप करोगे। दूसरे का आंसर मैं बताऊंगी, तीसरा आप कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज समझ ली। उसके बाद उसने बोला 23 ग्राम इथेनॉल, इथेनॉल 23 ग्राम है, इथेनॉल, ब्रेक करो जल्दी से, एथ, मेथ, एथ, सिंगल कार्बन के बाद डबल कार्बन, H5OH, कितना है आपको गिवन, 23 आई गेस, 23 ग्राम, 23 ग्राम है, और 51 mm ऑफ Hg, 51 mm ऑफ Hg, 51 mm ऑफ Hg गिवन है। टेम्परेचर 300 केल्विन। अब आपको ये बात याद आई ना, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक। अब देखो क्या बोला उसने, कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर, वर्ड समझो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द टोटल पेपर प्रेशर, नहीं वेपर प्रेशर, एंड द टोटल वेपर प्रेशर। अब जब पार्शियल बात उसने बोल दी, तो पार्शियल कुछ कुछ, मैम हमको याद है कुछ कुछ मतलब PA, P नॉट ए, मैम हमको याद है नॉट मतलब उसमें उसके अलावा कुछ नहीं होगा, P नॉट ए नहीं, उसने PA बोला है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A पूछा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोला यानी कि दोनों के, और उसने बोल दिया भाई टोटल भी निकाल लेना। अब जब यही निकाल रहे हो तो टोटल भी रख देना, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहली इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, थोड़ी सी हम लोग को मेहनत और करनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन को देखते हैं। मैम हमको पता है पहली चीज, हमें जो निकालना है हमको वो जानना है, राइट। तो हमें निकालना है कि PA इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए। एक बात तो मैम हमें ये पता है, कॉमा, हमें ये भी पता है मैम PB इज इक्वल्स टू P नॉट बी एक्स बी। मैम अब आप ये दो बातें हम जानते हैं, राइट, जानते हो ना। अब देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं। मुझे तो ये दिख रहा है कि उसने बोला था PA निकालो, भाई यहाँ पे आगे यही तो था, P ऑफ A, बताओ क्या होगा। तो मुझे तो यही दिख रहा है, तो जो गिवन है वो P नॉट बी है हमारा, प्योर फॉर्म में P नॉट बी गिवन है। तो हम यहां से बोल देंगे कि मैम P नॉट बी इक्वल्स टू हमें गिवन था कितना, 90 mm ऑफ Hg, ठीक है। मैम ये तो जान गए, लेकिन ये क्या है, ये बच्चों इसका मास है, गिवन मास। आप बोल लो गिवन मास। मैम क्या बात कर रही हैं, इसका क्या काम है, इसका काम मोल फ्रैक्शन आपका जीटा ए निकालना है ना। तो जीटा ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बच्चों प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये मत भूलना नीचे वाला पार्ट। मैंने अभी तक 12th में जब जब पढ़ाया है, क्वेश्चंस अगर गलत आए हैं लोगों के तो वो इसी वजह से आए, वो लोग ये रखना भूल जाते हैं, डायरेक्ट एक्स एन ए निकालते हैं और जीटा ए में रख देते हैं। ये गलती होती है, आप बोलोगे हमसे नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन ये गलती होने के चांसेस है, क्योंकि मैंने देखे हैं अपने सामने वाले बच्चों को जो ये गलतियां करते हैं। आप मत करना, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे हमें पहली चीज तो दिख गई, जीटा ए निकालना है। अब जीटा ए के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो एन ए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब आपको समझ में आया, गिवन मास आपका था 32, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे जो टोटल मास होता है, CH3OH, CH3OH, C का होता है 12, 3 H का होता है 1 होता है इंटू 3 तो 3, ठीक है। O का होगा आपका 16, H का अगेन 1, तो 6 और प्लस 6 12, 1 कैरी 32, विच इज इक्वल टू 1। क्या आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाला जाए। हाँ मैम, किसका इंतजार, क्या हम नहीं बोलेंगे तो आप नहीं निकालेंगी? एग्जैक्टली मैं निकालूंगी उसके बाद भी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं। अगेन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बी की बात करें बच्चों, कितना गिवन मास था, 23। मॉलिक्यूलर मास क्या था, C2H5OH, C2, तो 12 इंटू 2 24, 5, O का होता है 16, H का होता है 1, तो ये आपका हो गया 6 6 12 और प्लस 4 16, और ये 46 आएगा डिवाइडेड बाय 46।
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 23 टू सा डायरेक्ट जा रहा है, ये आएगा आपका 0.5 सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 सिंपल। ठीक है, तो मैम हमें Na मिल गया, Nb मिल गया। नीचे क्या रखना होता है बच्चों मैम? Na प्लस Nb। तो हम नीचे भी यहीं पे लिखते हैं 1 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1.5। तो अब हम ये बात बोल सकते हैं यहां से कि हमें यहां पे और भी एक चीज गिवन है, Na गिवन है 1, Nb गिवन मतलब हमने निकाल ली है 0.5, और टोटल N ऑफ T लिख दूं टोटल, वो इक्वल है आपको 1.5, वो इक्वल है आपका 1.5। ठीक है, अब हम ये सब इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्या बोला, क्या बोला भाई, क्या बोला? अब बोलता है वो कि कैलकुलेट द पार्शियल। ठीक है, पार्शियल यानी कि P ऑफ A अब आपको निकालना है। हमें पता है P नॉट A जीटा A, है ना? क्लियर, इजी इजी लग रहा है ना? P A निकालना है तो P A इक्वल हो जाएगा P नॉट A जीटा A। P नॉट A ऑलरेडी गिवन था 90, है ना? P नॉट A इंटू जीटा A, जीटा A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B 1.5। ये बस नहीं कंफ्यूज होना, यहाँ पे 1 मत रख देना, बहुत बार ये गलतियां होती, करना मत ये बात। ठीक है, पॉइंट हटेगा भाई, 0 लगेगा। 15 के टेबल में 95 सा होता है, 5 सा तो नहीं हो सकता है, गेस 4 सा, तो हाँ खैर 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 3 3 सा 9, 0। आंसर आएगा आपका 60 और mm ऑफ Hg। देखो आया समझ में, 60 mm ऑफ Hg विल बी द आंसर। सेकंड करके देखते हैं, चलो अब हमको निकालना है Pb, P नॉट बी जीटा बी। तो भाई P नॉट बी हमें कितना गिवन था, पीछे देखते हैं। P नॉट बी कितना गिवन था? आई गेस 90 ही था क्या? P नॉट बी कहाँ गया? ये रहा 51 mm ऑफ Hg। 23 ग्राम इथेनॉल, इतना mm ऑफ Hg 51 इंटू जीटा बी। जीटा बी बच्चों क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमारा 0.5 आया था और डिवाइडेड बाय टोटल 1.5। पॉइंट ने पॉइंट को मारा, 5 3 ज़ा 15, ये 3 1 ज़ा 3 और 2 बचा, 3 7 ज़ा 21 इक्वल्स टू 17 mm ऑफ Hg। अरे मैम ये तो बड़ा इजी है। आई होप सो तुम लोग यही कह रहोगे बच्चों। अगर आपको टफ भी लगता है ना, अगर आप सोच रहे हो अरे मैम आप तो बोलती जा रही हो कि हम ये सोच रहे हैं लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं, अगर आपको टफ भी लग रहा है तो आप कोशिश करो अपने बेसिक को सुधारने की। यहाँ पे टफ आपको अगर तभी लगेगा जब आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जब आपको मोल फ्रैक्शन नहीं पता होगा, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तभी आप यहाँ पे गलती करोगे, अदरवाइज कोई गलती नहीं होगी। चलो बिना बकवास के भाई, नेक्स्ट क्या बोला था उसने? PS। अरे मैम अब ये तो हम ही निकाल लेंगे, क्या होगा? टोटल जो A का आया होगा प्लस जो B का आया होगा, तो यानी कि 60 प्लस 17। तो यहां पे अगर हम PS कहां लिख दें? यहां लिख दें। PS की बात करें तो 77 mm ऑफ Hg। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 60 70 77। थम्स अप मैम, आ गया। आई गेस आपको आ गया होगा, क्योंकि मुझे तो भाई लग रहा है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आई थिंक सो कि बहुत ही ज़्यादा, कोई अपनी तारीफ नहीं, कोई किसी की बुराई नहीं मैं कर रही, लेकिन मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके ये चीज़ बनाई है आपकी। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस दिक्कत वाली बात है आपको समझ में आना चाहिए, ये होना चाहिए बस। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था मैम आपने? हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोला था कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स मिथेनॉल एंड इथेनॉल, और मैम अब आपने बताया नहीं, अब आपने चालाकी करी और यहां पे मिथेनॉल और इथेनॉल नहीं बताया कि क्या गिवन है। चलो भाई हमें लेकिन पता है फॉर्मूला ना, मिथेनॉल मेथ सिंगल कार्बन CH3OH, CH3OH और दूसरा C2H5OH, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। क्या दिया हुआ है? कंटेन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज 0.6, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, इसका जीटा A 0.6 है। ठीक है, और इफ द सॉल्यूशन इज 50 mm ऑफ Hg, व्हाट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल? अगर सॉल्यूशन 50 mm ऑफ Hg है तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका पूछा? A का। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल A मान लेते हैं, इसको हम लोग A और इसको हम लोग B बोल देते हैं।
तो आपको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड दिस निकालना है, ठीक है। ट्राई करो एक बार, देखो कर पा रहे हो या नहीं। सॉल्यूशन का गिवन है आपको, वो बोल रहे 50 mm ऑफ Hg सॉल्यूशन का गिवन है, तो क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे जीटा बी इक्वल टू 0.4। क्यों मैम? अरे भैया जीटा ए प्लस जीटा बी 1 के इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जीटा ए में से माइनस कर दो 1, या 1 में से जीटा ए माइनस कर दो तो आपका जीटा बी आ जाएगा। तो बस यही किया, 0.4, सिंपल, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब है उसने बोल दिया कि भाई आप टोटल दिया, आपको ये निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक, इजी, बहुत इजी। अभी पहला वाला जो करा है उससे इजी है ये। पहले वाले में आपको मोल फ्रैक्शन निकालने थे, इसमें आपको कुछ नहीं दिया है, एकदम मजे से एकदम बैठ के सॉल्व करना है आपको, और ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना? सॉल्यूशन कंटेन्स मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अभी मिथेनॉल और इथेनॉल का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल गिवन है, इफ द सॉल्यूशन इज 50 mm ऑफ Hg, व्हाट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर। नाउ कमेंट बिलो, अगर आपको सारी चीज समझ में आ गई तो भाई इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडे। बड़ा सा वीडियो, भयानक सा वीडियो जो हम लोगों ने बनाया है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आप पूछो, मैं आपको आंसर दूंगी। कोई चीज अच्छी बुरी लगी हो बिल्कुल बता देना, आई विल मेक श्योर कि मैं उस चीज को बिल्कुल कंसीडर करूं और नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई होप सो ये चीज समझ में, बच्चों अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि आगे तो आपका 12th में आप बोर्ड जब आप दोगे तो उस टाइम पे एकदम तैयार होके जाना है बोर्ड के लिए। ये नहीं सोचना कि ये चीज छोड़ेंगे वो चीज छोड़ेंगे, 100% वाला होके जाना है, ठीक है। और 100% में हम लोग आपका पूरा 100% साथ देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई लिखाई करते रहें और वीडियो को जो भी करना हो कर दें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।